So once again, good morning to all. Let me start with question number 3 of exercise 8.2. देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर में ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ABCD रेक्टेंगल एक बनाइए. तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ABCD. अब इस रेक्टेंगल के क्या मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB. AB का मिड पॉइंट क्या है बेटा, AB का मिड पॉइंट P है. BC का मिड पॉइंट क्या है, Q है. CD का मिड पॉइंट क्या है, R है. एंड मिड पॉइंट ऑफ AD इज S. ये सब गिवन है, ये मिड पॉइंट्स हमने यहाँ पे लोकेट कर दिए. नाउ इनको जब ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे जो एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनेगा, ये रोम्बस है. ये हमें शो करना है कि ये रोम्बस है भाई. ठीक है, तो इसे ज्वाइन करिए. ठीक है, सो नाउ दिस इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS. ये आपका कोई भी अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं हम किसी भी रेक्टेंगल के, और वहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये रोम्बस है. दिस इज अ रोम्बस PQRS. यही हमें प्रूव करना है कि ये PQRS रोम्बस है. ठीक है, ध्यान दीजिए. अब कैसे प्रूव करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसके डायगनल्स बना लो. किसके, रेक्टेंगल के दो डायगनल्स होंगे. कौन से रेक्टेंगल के डायगनल्स बोलो, AC एंड BD. AC, तो यहाँ पे ये हो गए इसके डायगनल्स AC. और दूसरा डायगनल हो गया BD. ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले गिवन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम ये स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इससे ज़्यादा इजी प्रॉब्लम कहीं नहीं मिलेगा. तो गिवन में क्या था, ABCD इज अ रेक्टेंगल. इसके बाद PQRS आर द PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया. क्या कंस्ट्रक्ट किया, जो गिवन नहीं था. हमने जो AC को ज्वाइन किया, डायगनल्स को ज्वाइन किया. ज्वाइन AC एंड BD. ठीक है, ज्वाइन AC एंड BD. अब हम यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना है हमें. टू प्रूव. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूफ करना है PQRS इज ए रोम्बस. तो यहाँ पे आप लिखेंगे PQRS इज ए रोम्बस.
ओके, चलिए अभी देखिए ये पी क्यू आर एस को हम रोम्बस कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले जो आज सुबह की क्लास में हमने आपको बताया, जो फर्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया हमने, क्या डिस्कस किया था, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये सब अगर आपको इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये फिर आपके लिए यहाँ से रफ कर देते हैं। यही सबसे अच्छा है कि हम यहाँ से रफ करके आपको वापस दिखा सकते हैं। देखो ये रफ कर दिया, ये रफ कर दिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। कौन सा ट्रायंगल लेने को बोला है? हाँ हाँ, यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए सी डी, एस और आर मिड पॉइंट्स है, तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एज वेल एज एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया। हम्म, इसी तरीके से हम ऊपर वाले को भी रफ कर देंगे। इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। Now, which triangle we have to take? We have to take triangle ABC. And according to midpoint theorem, P और Q यहाँ पे midpoints है, तो PQ क्या हो जाएगा? PQ is parallel to AC as well as PQ is half of AC. ठीक है, तो ये दो बेसिक स्टेप्स है जो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, तो वही हमें वापस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब दूसरा ये अंदर में जो हमें यहाँ पे शो करना है PQRS रोम्बस, PQRS रोम्बस अगर आपको शो करना है तो मेन प्रॉपर्टी क्या है, क्या आप शो करोगे कि PQRS रोम्बस बन जाए? दो चीजें शो करनी है, एक तो PQRS को पैरेललोग्राम शो करना है। क्या शो करेंगे PQRS को? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शो करने के लिए सुबह में हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में जिस तरीके से पैरेललोग्राम शो किया था कि SR जो है वो AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC, तो अल्टीमेटली SR और PQ दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल भी हो जाएंगे, SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, सो अल्टीमेटली SR और PQ भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑपोजिट साइड जब इक्वल आएगी, ऑपोजिट साइड जब पैरेलल आएगी, तो PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हमें प्रूव करनी है PQRS को पैरेललोग्राम। अगर PQRS को मैंने पैरेललोग्राम शो कर दिया तो फिर रोम्बस शो करने के लिए क्या जरूरी है? After showing a PQRS as parallelogram, then what we have to show so that it become a rhombus? rhombus शो करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, है ना, या जस्ट एटलीस्ट एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ जाए। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो अभी उसी स्टेप्स को हम वापस लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था ऊपर का, ACD, ठीक है ना, ट्रायंगल ACD फिगर आपके पास है, ध्यान दीजिए। तो इन ट्रायंगल ACD कौन मिड पॉइंट हो गया, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट्स है, AD एंड CD, AD and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem, क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC,
and SR is also equal to half of AC. इसको डाल देंगे नंबर 1. हो गया क्लियर? सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लोगे. इन ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ACD के बाद ट्रायंगल ABC. ABC में P और Q मिड पॉइंट्स हो जाएंगे. तो इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints. Q are the midpoints of AB and BC. AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ क्या हो जाएगा? पैरेलल टू AC and PQ is half of AC. इसको देंगे हम नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो? SR, very good, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. So यहाँ पे one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, so it is a parallelogram. So which is a parallelogram now? क्या parallelogram हो गया? PQRS. हाँ, so therefore PQRS is a parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम तक प्रूफ सब आराम से अभी कर देंगे, आपने अगर ध्यान दिया है तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो गया. चलिए, अब PQRS पैरेललोग्राम हो गया. इसी तरीके से क्या क्या लिखोगे भाई? हाँ, SP इक्वल टू QR. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो PQRS अगर पैरेललोग्राम हो गया तो अभी यहाँ पे हमारे कौन सी साइड इक्वल हो रही है? PS इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स. PS इज इक्वल टू क्या हो गया? QR. ठीक है ना? PS इज इक्वल टू QR, तो ठीक है. हाँ नहीं, ठीक है. तो पहले तो हमने जब आगे में यहाँ पे लिखा कि SR इज इक्वल टू PQ, तो पहले SR इज इक्वल टू PQ लिख देते हैं. SR इज इक्वल टू PQ एंड PS इज इक्वल टू QR. तो ये तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई. ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमने इसकी ऑल साइड्स इक्वल शो नहीं की है. ये तो ये क्या साइड्स आपकी ऑपोजिट साइड्स. ओके, चलिए अभी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लाना है, तो वहां पे भी मिड पॉइंट थियरम यूज होगा. देखो कैसे, यहां से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं. अभी हमने जैसे ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, इसकी जगह अब हम ये इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ट्रायंगल ABD को. कौन से ट्रायंगल को ले लेते हैं? ट्रायंगल
ABD, और ABD के अंदर में हम शो कर देंगे यूजिंग ए मिड पॉइंट थियरम, S और P हमारा मिड पॉइंट है, तो यूजिंग ए मिड पॉइंट थियरम SP इज पैरेलल टू BD एंड SP इज हाफ ऑफ BD। आ गई बात समझ में इधर तक? ठीक है, तो अभी ट्रायंगल ABD आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए, अभी बहुत ही हम फिनिश कर देंगे एक एक प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD यू टेक इट एज ट्रायंगल ABD in triangle ABD S and P are the midpoints of ठीक है, S and P are the midpoints of AD and AB respectively. Therefore we can say SP is parallel to BD and SP is also equal to half of BD। ठीक है, इसको नंबर 3 दे देते हैं। अब इससे ज्यादा हमें और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, इधर तक हो गया, सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये जो अंदर में ये पूरा हमारा ABCD क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, गिवन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा? रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जब डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होंगे तो कौन से डायगोनल इक्वल हो जाएंगे? जल्दी से देखो, कौन से डायगोनल थे? एक AC एंड BD, AC इक्वल टू BD। अब मेरा इंटेंशन है यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो करना। अगर AC और BD इक्वल है तुम्हारा, तो यहाँ पे देखो, अब बिंदु को हाफ कर दो दोनों को। तो AC और BD अगर इक्वल है तो हाफ ऑफ AC इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BD। दोनों को अगर दोनों साइड से हाफ हाफ कर देंगे तो वो हाफ हाफ दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब हाफ ऑफ AC क्या था? जल्दी से देखो, हमारे उसमें हमने शुरू में लिखा था हाफ ऑफ AC इज SR था, या PQ लिख सकते हैं, है ना। तो हाफ ऑफ AC कैन बी रिटन एज PQ लिख लो। हाफ ऑफ AC इज नथिंग बट PQ, और BD का हाफ क्या हो गया? अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले ही, BD का हाफ SP। तो अभी अल्टीमेटली क्या आया? PQ और SP इक्वल आ गए। अब फिगर देखो जल्दी से, ये PQ और SP किधर है? PQ और SP कौन सी साइड है? देखो इस क्वाड्रिलेटरल की PQ और SP कौन सी साइड है भाई? एडजेसेंट साइड हुई ना, ये तुम्हारी PQ है, इधर SP है, सो बोथ आर एडजेसेंट साइड्स। तो PQ और SP जो है वो एडजेसेंट साइड्स है, और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हुई तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। सो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे SPQ and SP are equal, so therefore
adjacent sides of a parallelogram are equal. Adjacent sides of a parallelogram are equal. Therefore, all sides must be equal. ठीक है, all sides must be equal. Therefore, we can say that PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. Therefore, we can say that parallelogram PQRS or quadrilateral PQRS is a rhombus. तो हो गया हमारा फाइनल प्रूफ. तो यूजिंग अ मिड पॉइंट थियरम हमने पहले मिड पॉइंट थियरम से हमने PQRS को पैरेललोग्राम शो किया और फिर उसी मिड पॉइंट थियरम में दूसरे डायगोनल में हमने जब मिड पॉइंट अप्लाई किया तो हमने फिर नंबर 3 जब निकाल लिया तो फ्रॉम 1 और 3 या 2 एंड 3 से हम उसको एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए. एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है. देखो ABCD इज ए ट्रेपेजियम. यहाँ पे बनाया हुआ है फिगर क्वेश्चन में आपके. ABCD को ट्रेपेजियम बना दीजिए. ये क्या हो गया आपका ABCD ट्रेपेजियम. ABCD इज ए ट्रेपेजियम. आफ्टरवर्ड्स क्या दिया है? AB पैरेलल टू CD. AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है. इसमें डायगोनल कौन है? BD डायगोनल दिया है. ठीक है, BD को डायगोनल बनाइए. तो BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ठीक है, यहां पे E जो पॉइंट है वो क्या है? AD का मिड पॉइंट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E एंड पैरेलल टू AB. ठीक है, अभी एक लाइन यहां से E से ड्रॉ कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में भी फिगर में भी गिवन है और वो AB के पैरेलल है और वो BC को इंटरसेक्ट करती है लाइन पॉइंट F पर. तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस. और ये BC को, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर कर रही है? F पर. ठीक है, प्रॉब्लम को 2 बार पढ़िए, फिगर को देखिए और समझिए. नाउ व्हाट हैपन? नाउ वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. E तो मिड पॉइंट था ही, बट अभी हमें शो करना है कि F जो है वो भी मिड पॉइंट है. तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड नाउ वी हैव टू प्रूव F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC. अब तुम में से जल्दी से सोचो बेटा, किसी को मिड पॉइंट अगर शो करना होता है तो हमको क्या थियरम यूज करना चाहिए? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम. ठीक है, तो यहां पे आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम की कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तभी आप इसको F को मिड पॉइंट शो कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखेंगे. गिवन देखिए, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हो गया ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD इज अ ट्रेपेजियम
in which AB parallel to DC. ठीक है, ABCD आपका ट्रेपेजियम है जिसके अंदर में आपका AB जो है वो DC के पैरेलल था। दूसरा पॉइंट है आपको BD डायगोनल दिया है, BD इज अ डायगोनल। तीसरा पॉइंट है आपको E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये सब गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पार्ट, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इन प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट F इज द midpoint of BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आपको शो करना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से समझिए प्रूफ में क्या है। सपोज तुमने देखा फिगर में कि BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा था EF को। फिगर में देखिए, ये जो लाइन BD देख रहे हो फिगर में, ये BD जो है वो EF को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को कुछ तो नाम देंगे हम, कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, G दे देते हैं, H दे देते हैं, K दे देते हैं। तो ABCDEF तक तो था, तो इट इज बेटर टू गिव ए नेम एज G। इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को G। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नेम दे दिया? G। तो प्रूफ का सबसे पहला पॉइंट क्या पॉइंट होगा कि BD intersects EF in EF at G। ठीक है, G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब देखिए कन्वर्स को कैसे यूज करना है। अब इस फिगर को जल्दी देखिए और यहां से समझिए, ये सब हटा दिया थोड़ी देर के लिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको पता है कि क्या बताया था? E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD। और EG जो है वो पैरेलल भी है AB के, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था कि एक लाइन E से हम पास आउट कर रहे हैं जो कि पैरेलल है AB को। तो EG इज पैरेलल टू AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम क्या बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रायंगल का एक भी पॉइंट अगर मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन पास आउट होती है तो वो तीसरी साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? BG और GD दोनों इक्वल होगा। दैट्स मीन्स व्हाट वी कैन से दैट G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, तो अभी हम यहां पे यही चीज लिखनी है, फटाफट देखिए। इन ट्रायंगल ABD E is midpoint of AD and EG is parallel to AB, which is given. So by converse of midpoint theorem, midpoint थियरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से क्या बोलेंगे कि G होगा, G इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ, G किसका मिड पॉइंट हो जाएगा?
BD का, ठीक है। G इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या गिवन था, DC जो है वो तुम्हारे AB के पैरेलल है ट्रेपेजियम में, उसके बाद EF जो था वो AB के पैरेलल है, ये दोनों चीजें गिवन है। सो व्हाट वी कैन से, अगर DC AB के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो therefore we can say that DC is also parallel to EF, ठीक है। अब DC EF के पैरेलल है तो जल्दी से फिगर देखो, अभी ये वाला DC EF के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि DC GF के भी पैरेलल है, क्योंकि EF वाली लाइन पर ही G आ रहा है, EF वाली लाइन पर ही G आ गया ना, ठीक है। तो अभी इस ट्रायंगल को ले लो, सेकंड वाले को देखो, तो अब जो GF है वो DC के पैरेलल है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि G जो है वो BD के क्या है, मिड पॉइंट है। तो थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, GF इज पैरेलल टू DC, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम क्या हो जाएगा, F इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। तो यही चीज है, बस इतना इजी है प्रूफ करना। तो नाउ यू राइट DC is parallel to EF, that means we can say DC is parallel to EF, मतलब हो गया यहां पे GF is parallel to EF, है ना, क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। तो GF is parallel to EF. So now in triangle BCD, G is midpoint of BD, जो हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले, एंड GF इज पैरेलल टू, जो हमने यहां पे शो किया। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, तो एक ऑलरेडी मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, तो वी कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम F इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरीके से आपका F भी मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से आप किसी को भी एक मिड पॉइंट दे रखा है और लाइन अगर पैरेलल है तो आप दूसरे को मिड पॉइंट शो कर सकते हैं।